हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे गुडविल का पार्ट नंबर 1। तो गुडविल होता क्या है? गुडविल क्या है? देखो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट which place an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort। बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप अगर एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, वो किस चीज की वजह से कमा रहे हो? आपकी मार्केट में गुडविल है। गुडविल नॉर्मली क्या होता है? आपके बिजनेस का नाम या आपके प्रोडक्ट का नाम, रेपुटेशन। ठीक है, जो नाम कहते हैं ना, इसका नाम चलता है, किसी बंदे का कहते हैं ना इसका नाम चलता है, वो क्या है? गुडविल है। ठीक है, जैसे कि एक्सिस बैंक एक ब्रांड है अपने आप में, या एडिडास, ये सब क्या है? एक्सिस बैंक ब्रांड है, ठीक है, एडिडास ब्रांड है, ये सब क्या? इनकी गुडविल है, अपनी 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 गुडविल है। मार्केट में नाम, रुतबा। हम जैसे कहते हैं भाई एडिडास के कपड़े अच्छे आते हैं, तो ये अच्छे क्या है भाई? कपड़ा तो सब कुछ सेम होता है, वो ब्रांडेड है। ब्रांड, एक अब इंसान अगर उस कपड़े को पहनता है तो अलग ही लुक दिखता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। वही होता है उसकी गुडविल। बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए अगर आप किसी चीज की वजह से एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो, वो है गुडविल। आपके गली मोहल्ले में भी कोई ऐसी दुकान होगी, बहुत पुरानी दुकान होगी, उसका नाम अच्छा होगा, अच्छा सामान देती है, अच्छे प्राइस पे देती है, वो क्या है? वो गुडविल है उसकी। ठीक है, तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, वो बहुत ही प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। गुडविल इज अ कंडीशन। गुडविल क्या है? गुडविल इज अ कंडीशन वेयर द परचेज payment is higher than the worth of all the intangible and sold solid visible asset required in the possession। कहने का मतलब क्या है? अगर आप किसी की जैसे कि कार खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, मान लो मैंने कार खरीदी, कार है 1 लाख की, बदले में मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपए। तो ये भाई वो कहता है भाई तुम 50,000 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के मांग रहे हो? वो कहते हैं भाई 50,000 रुपए मेरे गुडविल के हैं। ये किस चीज के हैं? गुडविल के। अब मान लो, या फिर कोई किसी का बिजनेस है, किसी का कोई भी बिजनेस है भाई, उस बिजनेस की कीमत है 10 लाख रुपए, और आप उसको पेमेंट कर रहे हो 15 लाख रुपए। तो भाई वो आप कहते हो भाई 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करनी पड़ रही है हमको? वो कहता है भाई ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरी गुडविल के है, क्योंकि मैंने यहाँ नाम कमाया है। अगर आप भी आज अगर जीरो से बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको भी नाम कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने मेरा बिजनेस खरीदा है, तो जो कस्टमर मेरे थे वही कस्टमर आपके बन जाएंगे। तो ये गुडविल होती है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? देखो, गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, कमाने में हेल्प करती है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर मोर फ्रीक्वेंटली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या करती है? कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है, अपने पुराने प्लेस पे, बिजनेस की ओर खींचती है। कस्टमर किसी और दुकान पे नहीं जाएगा, आपकी दुकान पे आएगा अगर आपकी मार्केट में क्या है? गुडविल है। इट कम इनटू एग्जिस्टिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर। ये अपने आप क्रिएट होती है। ठीक है, कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू वेरियस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी लोकेशन कहाँ है, लोग फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन कैसी है, ये इसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है गुडविल जो होती है। यहाँ क्या लिखा है? नीडेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है? जब अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो उनको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी की डेथ हो जाती है, या फिर आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप क्या करते हो? सोल्ड करते हो, बेचते हो। जब गुडविल की वैल्यू लगाना पड़ती है। और क्यों जरूरी है गुडविल की वैल्यू लगाना? जब दो या दो से अधिक फर्म, मतलब बिजनेस, अमल अमलगमेशन कह लो, अमलगमेट कह लो, इसका मतलब क्या है? जब दो बिजनेस एक साथ मिलते हैं, मतलब कि जिसकी एक था ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली ए बी लिमिटेड, कुछ ऐसे। ठीक है, और वैन पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट होती है, जब आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, जो कि आपके बिजनेस की होती है, जो कि आपको हायर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है।
और गुडविल की मदद से आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, जैसे कि आईफोन, एप्पल जो एक ब्रांड है उसकी भी अपनी गुडविल, अगर वो कुछ भी मार्केट में बेचती है तो वो बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी गुडविल की वजह से बिकेगा। और कभी भी आप कोई भी चीज़ खरीदते वक्त अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, वो किस चीज़ की कर रहे हो, तो वो नॉर्मली आप पेमेंट करते हो गुडविल की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप किसी का बिजनेस 10 लाख में खरीद रहे हो, 10 लाख का बिजनेस आप 15 लाख पेमेंट कर रहे हो, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा क्या है, वो गुडविल है। फीचर क्या होता है, गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है, हाइयर प्रॉफिट होता है और कस्टमर को अपनी ओर खींचती है गुडविल, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ठीक है, वेरी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक क्रिएट कैसे होगी, जैसे कि लोकेशन, आपके बिजनेस की लोकेशन कहाँ है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ब्रांड, मार्केट की रेपुटेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब ये सारे क्या है गुडविल के फीचर्स हैं। अब जरूरत क्या पड़ती है, जब पार्टनर अपनी रेशियो चेंज करते हैं, या कोई एडमिट होता है, या डेथ होती है किसी की, कोई रिटायर होता है, या फिर आप अपना बिजनेस को सोल्ड करते हो, या जब दो बिजनेस मिलते हैं, या फिर आपकी पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंपनी में कन्वर्ट होती है, जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ती है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपकी गुडविल भी क्या होगी, अच्छी होगी, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए, अच्छी लोकेशन पे आपका बिजनेस होना चाहिए। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसे नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, फिर 2 दिन बाद उसे तोड़ दे रहे हो, बार बार तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहिए। और एडवांटेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट कराने में भी हेल्प करती है। और क्वालिटी, मार्केट की सिचुएशन, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, रिस्क कितना है, ठीक है, पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, आफ्टर सेल्स सर्विस जिसे हम कस्टमर का फीडबैक कहते हैं, कस्टमर रिलेशन कैसा है कस्टमर के साथ आपका। तो ये सारे फैक्टर क्या है गुडविल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, तो आपकी गुडविल को बेकार भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है गुडविल, हमारी दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नॉर्मली शो नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, लेकिन जो हमने परचेज करी है गुडविल उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, AS 26 कहता है। गुडविल को कौन सी हमेशा लिखी जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, खातों में, अकाउंट्स में, परचेज गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होते हैं इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ऐसा AS 26 कहता है। आगे, गुडविल के मेथड। गुडविल के नॉर्मली 3 मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज में 2 तरीके से निकलता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। कैप सुपर प्रॉफिट का सिंगल होता है, और कैपिटलाइजेशन में भी एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। अब इनको अगली क्लास में एक एक करके हम इनके मेथड के क्वेश्चन बनाएंगे। तो थैंक यू क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा गुडविल होता क्या है। मार्केट में आपका नाम, रेपुटेशन, जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो वो गुडविल होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं गुडविल के, फैक्टर अफेक्टिंग, जिसकी वजह से हमारी गुडविल खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। और नीड, क्या ज़रूरत पड़ती है गुडविल को कैलकुलेट करने की, क्यों हम वैल्यूएशन करते हैं, क्यों ये चैप्टर पढ़ते हैं गुडविल, और क्या क्या फीचर्स हैं, डेफिनेशन। तो ये मैंने नॉर्मली आपको सब कुछ करा दिया है। अब न्यूमेरिकल की बारी है जो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू क्लास।